कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत श्रीमद् भागवतम क्लास में। चौथा स्कंद श्रीमद् भागवतम का हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 24वां अध्याय समाप्त किया, शिव जी का स्तुति गान। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार शिव जी ने प्रचेतास को, प्राचीन महर्षि के जो बच्चे हैं, उन प्रचेतास को स्तुति ज्ञान, उनको रुद्र गीता सुनाई, उनको जप कराया है, उनको साधन दिया है, स्तुति पाठ करने की आज्ञा भी दी है। तो सारे प्रचेताज अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं एक परम वैष्णव के दर्शन होने का। शिव जी ने ना केवल उनको सीक्रेट बताया, शिव जी ने मेथडोलॉजी भी बताई, शिव जी ने प्रोसेस भी बताया। एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा गुरु, वो ना केवल बीमारी बताता है, वो उस बीमारी से छूट कैसे हो जाए, कैसे छूट जाओ उस बीमारी से, वो भी बताता है। और परम आनंद की स्टेज कैसे प्राप्त होगी, ये भी बताता है। तो प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन के मंदिरों की, इस्कॉन के केंद्रों की स्थापना की, तो मुख्य उद्देश्य था, ये नॉर्मल मंदिर नहीं है, ये स्पिरिचुअल अस्पताल है। और स्पिरिचुअल अस्पताल का अर्थ है जहां जाके व्यक्ति को अपनी बीमारी का पता लगे। तो कई चिकित्सक आपको हॉस्पिटल में मिलेंगे, ऐसे ही कई चिकित्सक प्रचार कार्य में लगे हैं रूपा जी की इस मूवमेंट में। दे आर ऑल डॉक्टर्स। इस भौतिक जगत की जो बीमारियां हैं, उन सब को, है ना, सॉल्व करने के प्रोसेस में। तो एक अस्पताल वो है जहां आपको पता लगे बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है, कैसे हो गई, और क्या करूं कि बीमारी से समाप्ति हो जाए। तो इस्कॉन के मंदिरों का, इस्कॉन के केंद्रों का यही मुख्य उद्देश्य है, लोगों को उनकी वास्तविक पहचान कराना और उनको किसी न किसी प्रकार से मन को कंट्रोल करके भक्ति में अग्रसर करने की प्रेरणा देना। शिव जी ने वही कार्य किया है। प्राचीन महर्षि के इन पुत्रों को शिव जी ने एक स्तुति पाठ दिया है कि ये करना है, आप लोगों को इंस्पायर किया है, और इंस्पायर भी किया है और बताया भी है कि ऐसा करने से होगा क्या। तो वो फल श्रुति भी बताई है कि फल क्या होगा। तो यहां तक 24वां अध्याय समाप्त हुआ था। 25वां अध्याय शुरू होगा, जिसका शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो अभी पुरंजन राजा के गुणों का वर्णन किया जाएगा। ये पूरा चैप्टर में 62 श्लोक हैं, 62 श्लोक हैं। तो मैं पहले इस चैप्टर की साइनॉप्सिस दे रहा हूं आपको कि इस पूरे अध्याय में होगा क्या क्या। तो पहले श्लोक से 8वें श्लोक तक नारद जी की कृपा हुई प्राचीन महर्षि के ऊपर, इसके बारे में चर्चा होगी। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए काम आएगा ये पूरा चैप्टर में 62 श्लोक, पहला से 8वां नारद जी की कृपा प्राचीन महर्षि के ऊपर। 9वें से 24वें तक, श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 24 तक नारद जी पुरंजन की कथा सुनाएंगे। पुरंजन कौन है, कहां से आया, क्या करता था, क्या उसके गुण थे, इत्यादि इत्यादि। 25वें से 44वें श्लोक तक, 25 श्लोक से 44 श्लोक तक पुरंजन की खूबसूरत क्वीन रानी के विषय में चर्चा हुई है। 45वें से 55 तक
एक ऐसे सिटी या देश का वर्णन किया गया है जिसमें उसके कितने द्वार हैं, उन द्वारों का वर्णन किया जाएगा। ये सारे कोड्स हैं, ये धीरे धीरे करके आपको डी कोड किए जाएंगे इस पूरे चैप्टर में। अभी कोड दे रहा हूं, कोड। तो पुरंजन की बीवी, वो भी कोड है, उसका भी विषय में बहुत डिटेल चर्चा होगी। वो बीवी कौन है, उसके बाद उसकी सिटी जिसके कुछ गेट्स हैं, इन गेट्स के विषय में चर्चा होगी कि ये गेट कौन से हैं। और 56 से 62 श्लोक तक कैसे पुरंजन अपनी बीवी के द्वारा कैप्टिवेट, जकड़ लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, उसके विषय में चर्चा होगी। तो इस पूरे चैप्टर में राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन होगा। 62 श्लोक का चैप्टर है, हम पहले श्लोक से ही इसको पढ़ेंगे। मैंने आपको ओवरव्यू दिया, अब हम डीप डाइव इसके ऊपर करने वाले हैं। मैं शेयर कर रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। चौथा स्कंद, अध्याय संख्या 25। मैत्रेयवाच, महर्षि मैत्री ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिवजी ने इस प्रकार से राजा बहर्षित के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिवजी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय से प्राचीन काल में राजा के अधीन साम्राज्य संबंधी एक महान शिक्षा प्राप्त होती है। राजा बहिर्षित ने राज कार्य से निवृत्त होने के पूर्व अपने पुत्रों को तप करने के लिए भेज दिया, जिससे वे प्रजा की भलाई करने योग्य आदर्श राजा बन सकें। इसी के साथ ही राजा बहिर्षित नारद मुनि से भौतिक जगत तथा इसके उपभोग करने वाली जीवात्माओं के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि राज्य का भार ग्रहण करने से पहले राजा तथा राजकुमारों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता था, किस प्रकार ट्रेनिंग होती थी उनकी। उनको तपस्या करने के लिए भेजा जाता था। राजा बनना है, लीडरशिप रोल में आना है, लीडर बनना है, ट्रेनिंग करो पहले। ट्रेनिंग होती थी। प्रजा के कल्याण कार्यों का लक्ष्य भगवान को समझना होता था। देखिए नेक्स्ट, कितनी इंपॉर्टेंट पावरफुल लाइन प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रजा का कल्याण इसी में होगा जब लक्ष्य भगवान हो। अगर लक्ष्य भगवान नहीं है, किसी का कल्याण नहीं होगा। यह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्राप्त होता है। चूंकि प्रजा का आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था, अतः राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते थे। तो राजा भी खुश है, प्रजा भी खुश है। उन दोनों की खुशी क्या है? कृष्ण भक्ति। और कोई खुशी नहीं है। इट इज नॉट लाइक मटीरियल वर्ड। मटीरियल वर्ड कैसा है? यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। तुम मेरे लिए जरूरतमंद बनो, मैं तुम्हारे लिए जरूरतमंद बनूंगा। दिस इज अ बोगस फिलॉसफी। आध्यात्मिक फिलॉसफी क्या है? आध्यात्मिक फिलॉसफी है लेट्स कोऑपरेट। You don't scratch my back, neither I will scratch your back. We both will serve Krishna. We both will serve Krishna. This is the philosophy. क्योंकि इसमें अपना कुछ नहीं है। लेकिन भौतिक संसार में भौतिक लोग वो एक दूसरे को भोगना चाहते हैं, मिलके सेवा नहीं करना चाहते। वो अपनी प्रसन्नता चाहते हैं, अपनी प्रशंसा, अपना धन, अपनी पूजा, अपनी प्रतिष्ठा, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना, अपना यही सब कार्य में। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या? मिलजुल कर कृष्ण की सेवा के लिए रेडी होना। दैट इज द अल्टीमेट प्रोसेस। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना होगा कि प्राचीन बहर्षित का राजवंश नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य
तथा भगवत भक्त महाराज ध्रुव से चला आ रहा है। राजा प्राचीन महर्षित विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के कारण सकाम कर्मों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। ऐसे यज्ञों के करने से कोई स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकता है, किंतु उसकी मुक्ति अथवा भगवत धाम जाने का प्रश्न नहीं उठता। स्वर्ग तक तो जा सकता है, लेकिन उससे ऊपर नहीं उठ सकता। जब नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव का वंश इस प्रकार सकाम कर्म में लगा है, पथ भ्रष्ट हो रहा है, तो नारद जी को उस पर दया आ गई और वे स्वयं उसे जीवन का परम वरदान भक्ति योग का उपदेश देने के लिए आए। इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि नारद मुनि ने किस प्रकार राजा प्राचीन महर्षि को परोक्ष रूप में भक्ति योग से अवगत कराया। कितनी खूबसूरत बात है। आगे आप श्लोकों में पढ़ोगे किस प्रकार राजा प्राचीन महर्षि सकाम कर्मों की तरफ लग गए थे। और वंश किसका चल रहा है? ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज के वंश में ध्रुव महाराज के गुरु कौन है? नारद जी। नारद जी गुरु हैं ध्रुव महाराज के, और ध्रुव महाराज की आगे आने वाले उनके 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 जितने आगे फॉलोअर्स हैं उनके, वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं? पथभ्रष्ट। क्या हो गया उनमें? सकाम कर्म की तरफ आकर्षण। तो नारद जी फिर से आ रहे हैं उनके पास, उनको अपना पुराना याद दिलाने के लिए कि तुम किस वंश के हो। नारद जी इज कमिंग बैक अगेन। एक वैष्णव कितना दयालु होता है, वो स्वयं जाता है चल के दूसरों के उद्धार के लिए। क्या नारद जी के पास समय है? क्या भक्तों के पास समय होता है? पॉसिबल ही नहीं। दे कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड। कोई काम नहीं होगा, वो वीणा है उनके पास, वो प्रैक्टिस करते होंगे कोई नया सुर, कोई नया भगवान का गाना, कोई नया भगवान का भजन। स्कैन करते होंगे इस ब्रह्मांड में कौन जीव अभी वेट कर रहा है, किसको भक्ति देनी बाकी है, कौन किसके हृदय में अभी। सो वैष्णव दे स्पेंड टाइम, वो अपना कीमती समय देते हैं उन लोगों को जो आगे सीख सकते हैं, उन लोगों को जो सकाम कर्म की तरफ मुड़े हैं लेकिन भक्ति की तरफ मुड़ सकते हैं। अभी नारद जी, यहां लिखा जा रहा है, पहुंच गए। जब नारद जी ने देखा कि ध्रुव महाराज के वंशज इस प्रकार कर्मों में लगे हैं और पथ भ्रष्ट हो गए हैं, तो नारद जी को दया आ गई। दिस इज कॉल्ड रियल दया। दिस इज रियल दया। कृपा बोलते हैं, दया क्या बोलेंगे? मर्सी। मर्सी, दिस इज रियल मर्सी। क्या मर्सी है? भक्ति योग का उपदेश देना। आगे नारद जी पहुंच गए। आगे देखिए क्या पढ़ रहे हैं। लेट्स रीड टुगेदर। सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिवजी द्वारा दिए गए स्तोत्र का जप करते रहे। उधर क्या हुआ है? उधर शिव जी की कृपा हुई है। ये वैष्णवों की कृपा से ही चल रही है भागवत। उधर शिव जी ने कृपा की है किन पे? इनके बेटों पर, प्रचेतास पर। इधर नारद जी कृपा कर रहे हैं राजा प्राचीन महर्षि पर। उधर शिव जी ने कृपा करी है, तो क्या हुआ है उसका फल? उसका फल यह है कि 10,000 साल तक आप लोग खड़े रहोगे। 10,000 साल तक। कल मैंने कोशिश करी थी, कल मैं सॉक्स पहन रहा था और मैंने एक टांग पे खड़े होके, क्योंकि गीला था तो मैंने एक टांग पे खड़े होके जुराब पहननी चाहिए, और मैं कभी इधर गिर रहा था, मैं कभी इधर गिर रहा था। फिर एक भक्त का सहारा लेना पड़ा और मैंने जुराब पहनी। जब मैंने वो जुराब पहनी एक पैर में, तो मैं उस भक्त को कह रहा था कि ध्रुव महाराज एक टांग पे खड़े रहे और एकदम हिले नहीं। अरे मैं जुराब नहीं पहन पा रहा, उन्होंने ब्रह्मांड हिला दिया। आपको बैठकर जुराब पहननी है, आसान काम है। खड़े होकर एक टांग पे खड़े होकर दूसरी टांग में जुराब पहनोगे, पता लगेगा आपको।
बहुत मुश्किल है, पर पहनी भक्त की सहायता से। देखो, इसके लिए भी भक्त की सहायता लेनी पड़ी। बिना भक्त के कर क्या सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने उस भक्त को ये भी कहा, मैंने कहा देखो, हिरण्यकश्यप एक पैर पे 60,000 साल तपस्या किया, मैं एक पैर पे 60 सेकंड नहीं खड़ा हो पा रहा। कैसे 10,000 वर्षों तक वो जल के भीतर खड़े होकर वही कर रहे हैं जो उनके गुरु ने कहा है, वही कर रहे हैं। हमें भी विचार करना चाहिए, हमारे गुरुदेव ने हमें क्या कहा। हमारे गुरुदेव ने कहा है 4 नियम का स्ट्रॉन्ग पालन, 16 माला का जप, प्रचार के कार्य में सहायता, एकादशी आदि दिनों पर 25 माला, और जितनी योजनाएं बन रही हैं उन सब में सहयोग। और वो योजनाएं क्या है? मंदिर निर्माण अभी मुख्य योजना, सहयोग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं देखता हूं बहुत बार लोग बोलते हैं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सबको मिलजुल के गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां जल में खड़े होकर क्या किया? क्या किया? 10,000 साल तक क्या किया? तपस्या की। आप लोग रेडी हो करने के लिए 10,000 साल? तो हमारे गुरुदेव बड़े दयालु हैं, उन्होंने ऐसी सेवा नहीं दी है हमको। उन्होंने सेवा दी है, जब करो हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। अब देखो, बेटे बेटे तो भक्ति करने लगे, पिता बिगड़ गया, पिता अभी सकाम कर्मों में लग गया। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। दिस इज द ग्रेट क्वालिटी ऑफ ग्रेट सेंट्स। वो पता नहीं ऐसा नारद जी के पास क्या कला है, वो सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाते हैं और सही ऑब्जेक्टिव से, भक्त बनाने के ऑब्जेक्टिव से। तो नारद मुनि ने राजा प्राचीन महर्षि से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरा करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु उन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर दिया है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वह उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ तो निरापद नहीं होता। यदि कोई मनुष्य पैदायती धनी नहीं है और वह घर, मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है जिसके लिए उसे वर्षों अहर्निश श्रम करना पड़ता है, इसी प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये बात तो सच है। अगर आपको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, हमें पता है, हम सब लोग इसी प्रोसेस में हैं या इसी प्रोसेस से होके आए। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस में बहुत बहुत मेहनत, फिर छोटी छोटी चीजों के लिए अपने मन को मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ईएमआई भरनी है। ईएमआई किसकी? घर की, गाड़ी की, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसे कई वर्षों के लिए श्रम करना पड़ता है। ये बात भी हमने देखी अपने व्यक्तिगत जीवन में। इट इज नॉट सिंपल। लगता है 5,000 रुपया, 15,000 रुपया, 25,000 रुपया महीना निकालेंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो नहीं मिल सकता। यदि हम कोई सुख उपभोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है, और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं वह मात्र छलावा है। अंततः हम सबको जन्म, जरा, रोग
तथा मृत्यु के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकालें, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। वस्तुतः दवा रोग अथवा मृत्यु के लिए निराकरण नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथाकथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निसंदेह कठिन श्रम करने से सुख मान लिया जाता है, और यही मोह है। तो प्रभुपाद जी मोह की परिभाषा दे रहे हैं। मोह क्या है? मोह है कठिन श्रम करके जो थोड़ा सुख मिला, उसी सुख को सुख मान लिया, वो ही सुख है। तो वास्तव में सुख ही नहीं पता सुख क्या है। इसलिए नारद मुनि ने राजा प्रचीन महर्षि से पूछा कि वह इतने व्यसाध्य यज्ञों को करके क्या पाना चाहते हैं। यदि कोई स्वर्ग लोक भी पाले तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। निसंदेह नव दीक्षितों के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो नए दीक्षित हैं या नए नए भक्ति में आए हैं, उनके लिए मुश्किल है, किंतु उन्हें आशा तो बनी रहती है कि अंततः सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये तो पॉजिटिव रहता है वो, कि आज नहीं तो कल मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो सकेगी। सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति भी हो जाए तो जन्म जरा रोग मृत्यु से मुक्ति का आश्वासन प्राप्त नहीं रहता। लो प्रभुपाद जी ने तो ये भी काट दिया कि एटलीस्ट भक्तों में ये आशा तो है कि एंड में कुछ अच्छा होगा। अब भक्तों में तो आशा भी नहीं है, उनको तो आश्वासन भी नहीं है, उनकी गारंटी है कि वो डूबेंगे ही डूबेंगे। तो नारद जी राजा से प्रश्न पूछ रहे हैं। नारद जी पूछ रहे हैं तुम्हें मिलेगा क्या? ये जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, इससे क्या मिलेगा? कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हम इतनी मेहनत कर क्यों रहे हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो सोचिए, नारद जी आपसे नहीं पूछ रहे, प्राचीन महर्षि से नहीं पूछ रहे, आपसे पूछ रहे हैं। विचार कीजिए, विचार कीजिए। नारद जी आपसे पूछ रहे हैं कि जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो आपको मिलेगा क्या? आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा आपको? किस चीज के पीछे भाग रहे हो बताओ। अपने आप से सवाल पूछिए। कोई कह सकता है मन की संतुष्टि मिलेगी। तो आज से 10 साल पहले भी इसी के पीछे भाग रहे थे, आई क्या संतुष्टि? आज से 20 साल पहले भी यही पूछ रहे थे कि आई संतुष्टि? आज से 50 साल पहले भी। आप लोगों की अलग अलग उम्र है, कहीं ना कहीं हमारा मन चालाकी मार रहा है, मन चालाकी करता है। जब तक कोई भक्ति में डूबेगा नहीं, उसको संतुष्टि नहीं मिल सकती। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यहाँ भगवत गीता का कोट कर रहे हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम यो में वेत्ति तत्वता। तत्व तक नहीं पहुंचेगा जब तक कोई व्यक्ति, वो परम आनंद को कैसे स्वीकार करेगा? उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। ही विल नॉट बी हैप्पी। प्रोसेस गलत नहीं है, प्रोसेस तो यही है, प्रोसेस यही है। लेकिन संतुष्टि कैसे मिलेगी? जब उसका पूरा लाभ उठाएंगे, फुल लाभ। आगे देखो नारद जी के प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं, देखो कहीं कहीं हमारे जैसा तो नहीं है। लेट्स रीड टुगेदर। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मा नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं रह गया है। ये कैसा महान व्यक्ति है, एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर रहा है। कृपया करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छूट पाऊं। चलो बहुत बढ़िया, एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी बुद्धि
सकाम कर्म में उलझी हुई है, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। आज के भौतिक संसार में कौन ज्ञान लेने को तैयार है? हमारे भक्त इस्कॉन के अलग अलग जगह दरवाजे खटखटा खटखटा के बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों के घर जा जाके उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता कि मुझे ज्ञान दीजिए। कोई नहीं कहता। बहुत कम। क्या आपको ऐसे लोग मिले हैं? क्या कोई ऐसी मेंटेलिटी वाला व्यक्ति मिला है जो बोले हाँ मैं बिल्कुल सकाम कर्मों में बंध गया हूं, कृपया मेरे को ज्ञान दीजिए? प्राचीन महर्षि कितने उच्च कोटि के लोग, कितने उच्च कोटि के व्यक्ति रहे होंगे। हाँ, ऐसे कुछ भक्त होते हैं, ऐसे कुछ भक्त हैं, लेकिन जनरली नहीं है। जो बहुत क्लियर हैं, यस मेरे बहुत सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे को तोड़नी है, मुझे फोड़नी है उसको, मुझे अच्छा भक्त बनना है, मुझे उसके लिए ज्ञान दीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, सत्संग छाड़ी कैनु असत विलास, ते कारणे लागी लो ये कर्म बंद फांस। सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास, ते कारण लागिलो कर्म बंध फांस। जब तक मनुष्य सकाम कर्म से बंधा रहेगा, उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना होगा। ये कर्म बंध फांस कहलाती है। चाहे कोई पुण्य कर्मों से बंधा रहे या पाप कर्मों से, दोनों ही भौतिक शरीरों में बंधे रहने के कारण है। इसलिए भक्त पुण्य कर्म भी नहीं करता, उसमें भी नहीं फंसता वो, और वह पाप कर्म भी नहीं करता। पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अच्छी शिक्षा, सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसको जीवन के दुखों से छुटकारा मिल गया है। पाश्चात्य देशों में ना तो समृद्ध परिवार में जन्म लेना कोई असामान्य बात है, ना ही उच्च शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त करना। पाश्चात्य देशों में सारे सुंदर होते हैं, ऑलमोस्ट सारे अमीर होते हैं, ऑलमोस्ट सारे पढ़े लिखे होते हैं, ऑलमोस्ट। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके जीवन में कष्ट नहीं है। आप सोचो, जहां अगर पिता अपने बच्चे को डांट दे तो बच्चा 911 पे कॉल करके अपने पिता को जेल भेज देता है। वो बेटा बोलता है यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट, आपने मुझे कैसे डांट दिया, आप जाओगे जेल। थोड़ा सा मानसिक उत्पीड़न हो जाए, हल्का सा भी, जेल, मम्मी जेल, कई मम्मियां जेल में हैं, कई पिता जेल में है। वो तो भारत में रह रहे हो, यहाँ थोड़ा युद्ध लड़ाई हो भी जाती है घर में, बच्चे पुलिस को फोन नहीं करते। वहां पे फॉस्टर होम्स बने हुए हैं उन बच्चों के लिए। मम्मियां पापा जेल में हैं, बच्चे अकेले हो गए तो उनके लिए एक अलग अलग घर बनाए हुए हैं जहां उनको पाला जाता है। वेयर इज द सोसाइटी मूविंग? टॉलरेंस करने की क्षमता नहीं है। क्या वहां दुख नहीं है? बहुत दुख है। क्या उस माँ को दुख नहीं होता होगा जो जेल में बैठी है? क्यों उसे अपने बेटे को डांट दिया है? यहाँ तो माए रुदाली कर देती हैं, रुदाली बना भी देती हैं, और तब भी खुश हैं बच्चे भी, माता पिता भी। थोड़े दिन में फिर एक हो जाते हैं, लड़ते मरते हैं, फिर एक हो जाते हैं। ये संस्कार हैं भारत के, लेकिन वहां कोई बड़ी बात नहीं है। इतने दुखी थे, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इतने दुखी थे हिप्पी बने हुए हैं। अब क्या कोई खुशी से हिप्पी बना होगा?
इतने दुखी हैं कि हिप्पी बने हुए हैं, और प्रकृति के नियम उन्हें अत्यंत दुखमय जीवन बताने के लिए बाध्य कर देते हैं। सोचो, नालियों में पड़े होते हैं, ना कोई आश्रय है, ना भोजन है, सड़कों पर सो जाते हैं, सड़कों पर ही रहते हैं। राजसी ठाठ में भी कई लोग जीवन बिताते हैं, वो भी जरा, मृत्यु, रोग, व्याधि सबसे बच नहीं सकते, नहीं बच सकते। तो प्राचीन महर्षि ने तो स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है कि उसने स्वीकार कर लिया कि वह कर्म बंद फांस में फंसा हुआ है, कृपया करके छुड़ाइए। अब नारद जी जैसा कोई होना भी चाहिए, और ऐसा भी कोई होना चाहिए, प्राचीन महर्षि जैसा। लेकिन अगर हम नारद जी का ही वेट कर रहे हैं तो समय निकल जाएगा। कोई कहता है कि जब कृष्ण आएंगे तभी मैं उन्हीं से सुनूंगा गीता, अर्जुन को सुनाई है। रूपा जी ने कहा कि ये ज्ञान भगवान ने कहा है गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होगा, तो कृष्ण की परंपरा के द्वारा प्राप्त होगा। प्रभुपाद जी भगवत गीता के पहले ही भगवत गीता के पेजेस में, पहले पेजेस में आमुख के बाद लिखते हैं पूरी गुरु परंपरा, कृष्ण, कृष्ण के बाद, कृष्ण के बाद उसके बाद ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद मैं इसी भक्ति बताऊं तो स्वामी, फिर उनके बाद उनके शिष्य, उनके बाद उनके शिष्य, उनके बाद उनके शिष्य, यही परंपरा है। दिस इज गुरु शिष्य परंपरा। तो ये ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने की यहां योग्यता बताई गई है। पहला है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट तो करे वो कि बिगड़ा हुआ है, एक्सेप्ट तो करे कि मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मेरा मन सकाम कर्मों में लगा हुआ है, एक्सेप्ट तो करे। तो आगे लिखते हैं, राजा, एक शेयर कर रहा हूं स्क्रीन ताकि सब लोग पढ़ सके। हम्म। राजा प्राचीन भर्षित ने इसे स्पष्टतः स्वीकार करते हुए नारद मुनि से प्रश्न किया कि वे इस कर्म बंध फांस से किस प्रकार निकल सकते हैं। वेदांत सूत्र के प्रथम श्लोक में वस्तुतः यही बात कही गई है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य कर्म बंध फांस का निर्वाह करते हुए हताश दशा को प्राप्त हो जाता है, तो वह जीवन के वास्तविक महत्व के विषय में जिज्ञासा प्रकट करता है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए वेदों का आदेश है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छेत। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। राजा प्राचीन हर्षित को नारद मुनि जैसा परम गुरु मिले, अतः उन्होंने इस ज्ञान के विषय में प्रश्न किया जिससे कर्म बंध फांस से छूटा जा सके। मानव जीवन का यही वास्तविक उद्देश्य है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीवस्य त्वा जिज्ञासा जदेय चेह कर्ममि। मनुष्य का एकमात्र कार्य है कि वह प्रमाणिक गुरु से कर्म बंध फांस से निकलने का उपाय पूछे। एकमात्र कार्य है, देखो ये नहीं कह रहे दो, क्या कार्य है, एकमात्र कार्य है कि वो ये पूछे कि इस कर्म बंध फांस से निकला कैसे जाए। आगे लिख रहे हैं, जो तथा कथित सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वह इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। तो अब धीरे धीरे कथा मोड़ लेगी उन लोगों की तरफ जो संतान और स्त्री एवं गृहस्थ में फंसे हैं। उनकी सारी रुचि यही है। तो जो आगे पुरंजन की कथा आने वाली है, पुरंजन वही राजा है जिसके विषय में नारद जी बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। We do not have to be too much attached to family members. संतान और स्त्री और उन सबको संभालने के लिए संपत्ति,
कैसे संभालोगे बिना पैसे के? उसके लिए पैसा भी चाहिए। और इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। घबराइए नहीं, आप सब लोग इस श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि आप सब लोगों को जीवन का चरम लक्ष्य पता है। गृहस्थ तो रहना है, गृहस्थ तो हो गए, लेकिन जीवन का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। जीवन का चरम लक्ष्य भगवान का प्रसाद, भगवान को प्रसन्न करना है। बिना भगवान को प्रसन्न किए हम कुछ नहीं कर सकते। सब जीरो है, एवरीथिंग विल बी जीरो। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जिसका अर्थ है स्त्री, बच्चे, संपत्ति तथा घर गृहस्थी से बंधे रहना, वे कूट धर्म में लगे रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने इस कूट धर्म को अंधकूपम कहा है। उन्होंने जानबूझकर इस अंधकूप कहा है, क्योंकि यदि मनुष्य इस कुएं में गिर जाता है तो वह मर जाता है। भले ही वह सहायता के लिए चीखे चिल्लाए, किंतु कोई सुनेगा नहीं या कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा। हमारे शास्त्र देखिए कितने इंस्ट्रक्टिव हैं। ब्रह्मन संसार वर्तमर्षु पद महत्वपूर्ण शब्द है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। सभी जीवात्माएं विभिन्न लोकों में भिन्न भिन्न शरीर धारण करके विचरण करती हैं, और यदि घूमते घूमते भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो जाती है तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। तो अगर हमारी भेंट भक्त से हो गई है, हमारे जीवन में तो शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी हैं, और उनके भी शुद्ध भक्त गुरुदेव हैं। तो जब घूमते घूमते अगर भेंट हो गई है तो उनका जीवन सार्थक हो सकता है। इसलिए नारद मुनि उनके समक्ष प्रकट हो गए हैं। राजा अत्यंत भाग्यवान था कि उसे नारद की संगति प्राप्त हो सकी। उन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। समस्त संतों का कर्तव्य है कि वे नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश गांव में विचरण करें और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवन उद्देश्य के विषय में उपदेश देकर उन्हें कर्म बंद फांस से छुड़ाएं। तो हम सबका ये उद्देश्य होना चाहिए। हम सबको जा जाके लोगों को इस कर्म बंद फांस से बचाना चाहिए। ये प्रभुपाद जी का आदेश हम सबके लिए है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, ये हम सबके लिए है। कोई उसको मानेगा, कोई उसको नहीं मानेगा। Somebody will accept, somebody might not accept. But the process is we should. और इस कॉन्शियसनेस में आना है कि कोई उपदेश दे तो उसे स्वीकार भी करो। बोथ आर इंपॉर्टेंट। एक शिक्षक को भी एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। Nobody can say that he is independent. It is not possible. Everybody needs guidance. Everybody needs, कहीं ना कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं, भगवान की कृपा से ही आते हैं। जैसा ही शब्दों में पहले कहा गया कि कभी कभी उसके जीवन में ऐसा आएगा, जैसे अभी प्राचीन महर्षि के जीवन में आया है। सकाम कर्म में फंस गया है और गुरु आ गए हैं, नारद जी आके पूछ रहे हैं मिलेगा क्या, और ये ऑनेस्टली बता रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा, फंस गया हूं। बहुत बड़ी बात है। इसको मैं अभी यहीं विराम दूंगा। तो अभी धीरे धीरे ये खुलने वाले हैं रहस्य पटल, इसलिए पूरी सुनिएगा, है ना। कम सुन के किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, पूरा सुनिएगा। धीरे धीरे कैसे नारद जी एक एक करके परत खोलेंगे, हाँ, कैसे एक एक करके सकाम कर्म की जो फांस है ना, ये बहुत बहुत डीप है, बहुत डीप है। स्टार्टिंग में डायरेक्ट पॉइंट पे पहुंचोगे, वो आदमी आप ही को रिजेक्ट कर देगा।
इसलिए धीरे धीरे ये परतें खुलेंगी, हम भी धीरे धीरे करके इसका स्वाद लेंगे। जल्दी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे स्वाद लेंगे इसका। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण।